विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र काशी क्षेत्र में लिंगैक्य जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 35वें पुण्य स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज के धर्म सभा में उपस्थित होकर अपने विद्वत्पूर्ण विचार व्यक्त किए हुए डॉक्टर विनोदराव पाठक जी, डॉक्टर कमलेश झा जी, हमारे मठ के व्यवस्थापक आर.के. स्वामी, हमारे मठ के अधिवक्ता उदयभान सिंह और हमारे सभी विद्यार्थियों के तरफ से अपना मनोविचार व्यक्त किए हुए राजस्थान के देवेश जंगम, इस पवित्र सभा का सूत्र संचालन कर रहे हैं प्रभु स्वामी, प्रारंभ में वेद घोष किए हुए पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, इस गुरुकुल के ही भूतपूर्व विद्यार्थी श्रीमन निरंजन प्रणवस्वरूपी वीरंतेश्वर स्वामी जी, मठ के व्यवस्थापिका नलिनी चिरमे, शिवानंद हिरेमठ, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, काशी पीठ के ही परम भक्त श्रीधर श्रीराम पहलवान और भक्तगण माताओं, समय बहुत हो गया है। विद्वानों के उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना है। हमें बहुत खुशी है गुरु के पुण्य स्मरणोत्सव में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना इस शिष्यों का आद्य कर्तव्य होता है। हमारे गुरुकुल के नवीन छात्र राजस्थान के देवेश जंगम बहुत प्रयास करके महास्वामी जी के जीवनी के बारे में उन्होंने बताया। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया, इसलिए उस छात्र को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। आर.के. स्वामी महास्वामी जी का उद्देश्य क्या था,
वो कितने सरल स्वच्छ जीवन बिताते रहे। सर्वोच्च स्थान पर बैठ करके भी एक सामान्य व्यक्ति के जैसे जीवन बिताना, ये उनके मन की महानता का प्रतीक माना जाता है। नहीं तो थोड़े थोड़े पद प्रतिष्ठा मिलते ही मनुष्य में अभिमान अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन महास्वामी जी के 41 साल तक उन्होंने इस पीठ के पीठाधिपति होकर उनके समय में जो शक्य था उसको प्रयत्न करके विकास किया और भक्तों के साथ उनका इतना स्नेह संबंध था। आजकल जैसे मोबाइल फोन है, उस समय मोबाइल फोन भी था, लैंड फोन भी कभी कभी इमरजेंसी में फोन किया जाता था। लेकिन प्रत्येक भक्त को महास्वामी जी खुद पत्र लिख लिख करके उनको आशीर्वाद देते थे। एक आश्चर्य की बात है, महास्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी, किसी व्यक्ति को जब पत्र लिखते थे, घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, छोटे बड़े व्यक्तियों का नाम उसमें अवश्य लिखते थे। महास्वामी जी का पत्र आया, उसको खोलने के बाद सबकी आतुरता बनी रहती थी, मेरा नाम है कि नहीं, मुझे आशीर्वाद है कि नहीं। जब पत्र में घर में रहने वाले छोटे बड़े व्यक्तियों के जब नाम रहता था, सब समान रूप से खुश हो जाते थे। अभी महास्वामी जी के भक्तों के घर में उनके द्वारा प्रसाद रूप के जो पत्र मिला है वो सभी संभाल के रखे हैं भक्त लोग, कभी हमको दिखाए हैं। ऐसे भक्तों के संबंध को कभी नहीं तोड़ने वाले और उसको अत्यंत प्रेम से संभालने वाले गुरु और जगत गुरुओं में अग्रस्थान में जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी थे। जब कोई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए प्रवेश पाने के लिए जब महास्वामी जी को पत्र लिखता था, जैसे हम भी पत्र लिखे थे, उनको यहाँ की सारी परिस्थिति के बारे में उस पत्र में लिखा जाता था। हमको भी पत्र आया था, काशी में गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश के दिनों में बारिश ज़्यादा होता है, ठंडी के दिनों में ठंडी ज़्यादा होती है। इन सब ऋतुमान के अनुसार जीवन जगने के लिए आपको सारी व्यवस्था करके लाना पड़ेगा। सोने के लिए बिस्तरा चाहिए, गरम कपड़ा चाहिए, खाने की थाली चाहिए, महीना खर्चा के लिए व्यवस्था करके आना। अर्थात एक विद्यार्थी आने के बाद
जिस जिस चीज के सामने उनको करना पड़, सारी बातें लिख करके वो भेजते थे। ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ख्याल रख करके लोगों को संदेश देते थे। आजकल इतना लिखने के लिए किसी के पास समय कहाँ है। पत्र लिखना तो हम लोग भूल गए। हम जब अध्ययन करते थे, पीएचडी का, डीलिट का, जब थीसिस लिखते थे, कम से कम 12, 13, 14 घंटा तक हम लिखते थे। हमको इतना लिखने का अभ्यास था। लेकिन आज पेन हाथ में लेना मुश्किल हो गया, लिखना या नहीं, क्योंकि आधुनिक उपकरण प्राप्त हो गए। हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। हम बोलते जाएंगे तो हमारा मोबाइल लिखता जाता है और उसी में थोड़ा करेक्शन करके हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो महास्वामी जी का जो जीवन था, जगत गुरु होने पर भी वो अपने विद्यार्थी अवस्था को नहीं भूले थे। जब किसी प्रसंगवश महास्वामी जी के पास हम लोग जाते थे, अपने बाल्यकाल में जैसे उनका यहाँ प्रवेश हुआ, कैसे पढ़ाई हुई, इसके बारे में सारी बातें उनको हमको बताते रहे। ऐसे सद्गुरु का शिष्य होने का भाग्य हमको मिला, इसलिए हम समझते हैं हमारे अनेक जन्मों का पुण्य प्रादुर्भूत हो गए, इसलिए ऐसे गुरु हमको मिले। हमारे जीवन के अनेक प्रसंगों में जब पहला पहला उनका दर्शन हुआ पुण्य नगरी में, उन्होंने खुद हमको काशी अध्ययन के लिए आदेश दिया, नहीं तो हमको आने का विचार ही नहीं था काशी का। जब आने का निश्चित हुआ, कैसे आना, क्या आना, उसके बारे में लिख के भेज दिया। यहाँ आकर के 3 साल में हम आचार्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब वापस जाने के लिए हमारी तैयारी हो गई, महाराज जी ने फिर हमें रोका। आप तो अच्छा अध्ययन करते और आगे अध्ययन करो। उनके आदेश के अनुसार हमने विद्या वारिधि के लिए रजिस्ट्रेशन किया। 4-5 साल में प्रबंध लिख करके पूर्ण किया। फिर महाराज जी के पास हम गए, हमको अब जाना है गांव। महाराज जी फिर हमको रोका, इसके आगे कुछ नहीं है क्या? हमने कहा इसके आगे भी कुछ है, तो उसको भी करो। इस प्रकार जितने बार हम गांव जाना करके उनके पास गए, उन्होंने कभी नहीं बोला जाने के लिए, रोका। अंत में यही हमको रुकना पड़ा। ये गुरु की कृपाशीर्वाद है। हमको उन्होंने बुलाया, पढ़ाई में प्रगति का मार्ग दिखाया, जाने वाले हमको रोक करके यहीं सेवा का संधि प्रदान करके आशीर्वाद दिया। ऐसे गुरु महाराज जी के जो पुण्यतिथि 35वें पुण्यतिथि हम लोग कर रहे हैं, हमको इतना साल हुआ ऐसा लगता ही नहीं। अभी अभी महाराज जी गए हैं।
महाराज जी का संबंध जिस व्यक्ति के साथ भी था उनको ऐसे ही मालूम होता है। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि महाराज मेरे ऊपर जितना प्रेम करते उतना प्रेम किसी को नहीं करते, सभी को ऐसा अनुभव होता था। अभी हमारे उदयभान जी ने अपना अनुभव बताया, हमारे प्रबंधिका नलनीताई आज उन्होंने बोला तो वो भी बोल सकते थे। जितने लोग भी महास्वामी जी के सानिध्य में आए, निकट आए, उनको ये अनुभव अवश्य हुआ है कि महास्वामी जी मेरा संपूर्ण योगक्षेम देख रहे हैं, मेरा देखभाल कर रहे हैं। मेरे योगक्षेम के बारे में महास्वामी जितना चिंतन करते उतना कोई नहीं करता है। ऐसे अभाव सबके मन में आना, अर्थात सब व्यक्ति के प्रति इतनी आत्मीयता से संबंध रखना ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। जैसे भगवान सबको अपना समझता है, सभी जीव सबको अपना नहीं समझेंगे, उसमें अपना पराया अयम निज परो वेति जो बोलते हैं उस भाव सब में रहता है। लेकिन जो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है उसके मन में सबको अपनत्व रहता है। वैसे जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी जैसे नाम था वैसे ही वे थे। विश्वेश्वर मतलब काशी का विश्वनाथ, उसी नाम उनको प्राप्त हुआ था। जैसे विश्वेश्वर के मन में सभी जीवों के प्रति अपनत्व भाव रहता है, वैसे जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी जे लोग उनके पास आए सबको उतना अपनत्व प्रदान किया है। इसलिए उनके विस्मरण, उनके निकट संबंधी व्यक्ति कोई जीवन भर कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा प्रेम और आशीर्वाद देने वाले जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के आज 35वां पुण्य स्मरणोत्सव हम लोग अत्यंत भक्ति भाव से हम लोगों ने मनाया है। वैसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण 3 तारीख हमको जाना पड़ा, लेकिन आज दोपहर में फिर हम आकर के महास्वामी जी के पूजा हो गई थी। केवल आरती में हम लोगों ने भाग करके हमारा 35वां पुण्यतिथि में हमारे भी हाजिरी आज हो गई। ये हमारा भाग्य हम लोग समझते हैं। योगायोग से हमारे डॉक्टर विनोद राव पाठक जी, इनके पिताजी के परंपरा से यहाँ के बच्चों, गुरुकुल के विद्यार्थियों को, गुरु जगत गुरु को उन्होंने पाठ पढ़ाया है। हमारे वीरभद्र जगत गुरु जी के वो गुरु थे। श्रीशैल पीठ के वागीश पंडिताराध्य जी के साहित्य गुरु उनके पिताजी थे। तरुणबाड़ो मठ संस्थान के शिवकुमार स्वामी जी के गुरु उनके पिताजी थे। इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, हजारों विद्यार्थी के गुरु के रूप में गौरीनाथ पाठक जी ने हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। आज योगायोग से उनसे हमने कहा था 5 तारीख को महास्वामी जी के पुण्यतिथि आप आना चाहिए। वो आ करके अपना मनोगत व्यक्त किया है। विनोद राव पाठक जी अपने पिताजी जो पढ़ाई की सेवा किया था उससे 1000 गुना अधिक मठ के साहित्य सेवा में
विनोदराव पाठक जी का योगदान हमेशा हमें रहा है। महाशिवरात्रि आने वाला है, तब से हमसे अधिक ज़्यादा चिंता उनको रहती है। विद्वानों को प्रशस्ति प्रदान करना, प्रशस्ति तैयार करना। आज वो आकर के वो चलने में थोड़ा उनको बहुत तकलीफ है, फिर भी आए, इतना देर तक बैठ करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पण किए। उनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे डॉक्टर कमलेश झा जी, व्याकरण के, न्याय के, वेदांत के और आगम शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं। जितनी विद्वत्ता उनके पास है, उतनी विनम्रता उनके पास होने के कारण विद्या विनयेन शोभते जो कहा जाता है, वैसे उनके जैसे मठ के साथ संबंध हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आगम शास्त्र की प्रतिष्ठापना हुई, पढ़ाई होने लगी, रिसर्च होने लगा। तो इतना सिद्ध हस्त है, वो भी सिद्ध हस्त है, उनके बच्चे भी सिद्ध हस्त हैं। हमारे पीएचडी के, डीलिट के दोनों प्रबंधों को सुंदर हिंदी अनुवाद करके उन्होंने, उनके बच्चे ने दिया। आज उत्तर भारत के सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जब कोरोना के प्रसंग में पंचाचार पंचसूत्रों के बारे में जब हम कारिका लिखना शुरू किया, प्रत्येक कारिका को पढ़ करके उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास डॉक्टर कमलेश झा जी ने किया है। इतना ही नहीं, उनको उस कारिकाओं के ऊपर भाष्य लिखने को हमने बोला। वो भाष्य कार्य भी उनका चल रहा है, शिवरात्रि तक पूरा हो जाएगा ऐसा हम भावना भी करते हैं। इस प्रकार काशी में हमारा रहने से बहुत सारे विद्वानों का संपर्क हो जाने के कारण काशी पीठ के द्वारा 100 से अधिक अमूल्य ग्रंथों का प्रकाशन संभव हुआ है। जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी एक शैव भारती प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन संस्था प्रारंभ किया था। उसी को पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी के सहायता से हम लोग उसको शोध संस्थान के रूप में बदल दिया। जो अप्रकाशित अमूल्य आगम ग्रंथों का संपादन, अनुवाद, प्रकाशन कार्य होते होते आज तक 111-12 ग्रंथों का प्रकाशन काशी पीठ के द्वारा संपन्न हुआ है। ये महास्वामी जी का एक संकल्प का एक अंश मान करके कार्य सिद्ध होने के लिए विद्वानों का सहयोग आवश्यक है। और गादी स्वामी जी का, विश्वाराध्य जी की कृपा के कारण काशी के बहुत बड़े बड़े विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध भी, जैसे ही काशी जंगमवाड़ी मठ का निमंत्रण जाता है, बहुत खुशी से आकर के काशी पीठ के द्वारा पूजे जाते हैं और अपना अमूल्य विचारों को भक्तों को प्रदान करते हैं। इसलिए काशी जंगमवाड़ी मठ की शोभा विद्वानों के वजह से बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये सारे हमारे पूर्वाचार्यों के, गुरुजनों के कृपा आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है।
ऐसे डॉक्टर कमलेश झा जी पूरे अपने परिवार के साथ काशी के साहित्यिक सेवा में लगे हैं। इसलिए उनके संपूर्ण परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भविष्य काल में इतोपेतिशयेन उनकी सेवा, साहित्यिक सेवा होती रहे, ऐसे हम मंगलम भावना करते हैं। आज के शुभ प्रसंग में हमारे तासगांव के श्रीधर श्रीराम पहलवान बहुत बड़े कलाकार हैं। अभी आप लोग यहाँ देखिए, जो हम लोग इष्टलिंग रखने के लिए जो चांदी के, श्रीगंध के, लकड़ी के जो लिंगाकार हम लोग तैयार करते थे, बहुत पुराने पुराने पद्धति से उन्होंने इतना सुंदर बना के इधर रखा है। आज जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 35वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वो नया नया करके लाया है। आप सब लोग उसको सावधानी से देखिए। ऐसा वस्तु आपको कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता, ऐसे वस्तु उन्होंने तैयार करके लाया है। जो पुराने जमाने में जो लिंगाकार होते थे, उस प्रकार के लिंगाकार उन्होंने तैयार करके लाया। शुद्ध चांदी में भी है, शुद्ध लकड़ी में भी बनाया है। और श्रीधर पहलवान जैसे सेवक काशी पीठ को दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इतना सुंदर काम उन्होंने किया है। इस सेवा के लिए उनको भी अनंत मंगलाश्रम प्रदान करते हैं। समय ज़्यादा हो जाने के कारण अधिक न कहते हुए जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी 1917 में उनका हावेरी जिला मासूर में उनका जन्म हुआ। देवेश ने संक्षेप में बताया, प्रारंभिक संस्कृत अध्ययन सोलापुर के वारद पाठशाला में किया। उसके बाद श्रीशैल जगत गुरु वागीश पंडिताराध्य जी के आदेश से उच्च विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ज्यादा अध्ययन करने के लिए उनके लिए संभव नहीं था। थोड़ा सा साहित्य, न्याय, व्याकरण का अध्ययन किया। उस समय जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी जगत गुरु रहे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, अनेक भाषाओं के, लिपियों के ज्ञाता थे। उन्होंने विश्वेश्वर जगत गुरु महास्वामी जी के अत्यंत नज़दीक से उनका आचार, विचार, व्यवहार, कुशलता सब देख करके अपने जीवित काल में उनके नाम से मृत्यु पत्र लिख करके वो शिवैक्य हो गए। 1948 में उनका पट्टाभिषेक हुआ। 1989 तक 41 साल तक महास्वामी जी इस पीठ के उन्नति के लिए, भक्तों के विकास के लिए, गरीब बच्चों के अध्ययन के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। उनका ही जो अवशिष्ट भाग है, उनके आशीर्वाद से हम लोग ले जा रहे हैं। ये परंपरा ऐसे अवश्य चलती रहेगी। उनके कृपाशीर्वाद हम सब के ऊपर सदैव रहे। जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सब देखते ही हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे जीवन में घटा है। महास्वामी जब अस्वस्थ रहे
हमको उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पुनः उन्होंने बुलाया था पत्र लिख करके, लेकिन समय से हम नहीं पहुंच पाए। महास्वामी जी लिंगैक्य हो गए। फिर वहां से हम लोग बाय रोड आते आते उनकी समाधि भी हो गई, तो उनका अंतिम दर्शन भी हमको नहीं हुआ। हमारे मन में बहुत खेद था। महास्वामी जी बुलाए, हम नहीं गए। जीवित समय तो दर्शन नहीं हुआ, शरीर छूटने के बाद अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जाते, वो भी हमको नहीं मिला। लेकिन आश्चर्य है, जब 97 में 97 में हम लोग कोटि बिल्वार्चना कार्यक्रम यहाँ करते रहे, उस दिन महास्वामी जी की जो समाधि बनी थी, कच्ची बनी थी, वो लुढ़क करके गिर गई। महास्वामी जी का समाधि ओपन हो गया। जो दर्शन हमको होना चाहते नहीं हुआ था, लेकिन उस समय उन्होंने अपने समाधि को बाजू हटा करके हमको दर्शन दिया। ये अत्यंत महत्व का काम है। अर्थात गुरु की कृपा हमारे ऊपर थी, इसलिए हमको इस स्थान में बैठने का अवसर मिला। और आज भी उनके ही आशीर्वाद से मठ का विकास हो रहा है। उनका संकल्प था प्रयाग मठ का जीर्णोद्धार होना चाहिए, वो भी काम चल रहा है। रामेश्वरम में भी एक मठ होने का उनका संकल्प था, वो भी यहाँ प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार इस समय जो भी भक्तों के लिए विकास हो रहा है, महास्वामी जी के मन में एक दुख था। हम भक्तों के घर जाते हैं तो भक्त हमको पकवान बना करके खिलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। वही भक्त जब मठ में आते तो उनको भोजन हुआ क्या ऐसे बोलने को हमको बात नहीं आता, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। उस समय केवल विद्यार्थियों के लिए ही प्रसाद बनता था, यात्रियों के लिए नहीं बनता था। यात्री खुद अपना भोजन बना करके हमको बुलाते थे खाने के लिए। तो महास्वामी जी ऐसे प्रसंग में जब बोला थे कि भक्तों के लिए हम प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, तो अभी उदयभान बता रहे थे, अभी उन्हीं के कृपा से, उनका संकल्प से 24 ताज जब भी कोई आएगा उनके प्रसाद अवश्य मिलता है। ये उनका ही संकल्प है। इस प्रकार महास्वामी जी के सभी संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हमें भक्तों का सहयोग भी मिल रहा है, विद्वानों का सहयोग भी मिल रहा है, और सेवा करने वाले हमारे निष्ठावान सेवकों का भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। इसलिए सब जगह काम हो रहा है, हम बहुत निश्चिंत रूप से बैठे रहते हैं, किसी काम का कोई चिंता नहीं करते। लेकिन सारी चिंता हमारे भक्त ही करते, तो हमको क्या करना है? केवल हमको निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, केवल हमको निमित्त बना करके महास्वामी जी भक्तों के द्वारा करा रहे हैं, कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं, हम भी देखते जा रहे हैं। ऐसे उत्तरोत्तर कार्य उनके कृपा आशीर्वाद से और अच्छा हो, ऐसे मंगलमय भावना करते हुए बहुत देर होने पर भी आप लोग बैठे हैं। आप लोगों के ऊपर भी महास्वामी जी की कृपा आशीर्वाद सदैव रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।